Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you CBL. Thank you so much CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की MCQ सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 1857 के रिवोल्ट, उनके बाद सोशल रिलीजियस जो मूवमेंट्स चल रही होंगी, नेक्स्ट हम देखेंगे कौन कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई जाएंगी और सबसे एंड में हम देखते हैं कि कैसे एक ऑल इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी पॉलिटिकल, जिसे हम बोलेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1905 स्वदेशी मूवमेंट से पहले के जितने भी आप कह सकते हैं कि उनकी एक्टिविटीज होंगी, इनसे रिलेटेड टॉपिक पर आज हम MCQs डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा MCQ, Which of the following is correct about the अलीगढ़ मूवमेंट। अब देखिए सीधा ही क्वेश्चन आपका सोशल रिलीजियस मूवमेंट से पहले अलीगढ़ मूवमेंट से पूछ लिया गया। मुस्लिम्स की अगर बात की जाएगी तो हम देखते हैं कि यहाँ पर टोटल आपको 3 आप कह सकते हैं कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखने को मिलती हैं। एक हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर हम देखते हैं अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अलीगढ़ मूवमेंट के बाद हम देखते हैं एक देवबंद मूवमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, और देवबंद मूवमेंट के अलावा एक हम पढ़ते हैं वहाबी मूवमेंट के बारे में। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए, सबसे पहली चीज जो माइंड में आनी चाहिए, आपको इनके तीनों के ही डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि इन तीनों में एक्चुअल डिफरेंस है क्या। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अलीगढ़ मूवमेंट की, ये जो अलीगढ़ मूवमेंट है स्टार्ट कौन करेंगे, तो ये स्टार्ट करेंगे सैयद अहमद खान। ये जो सैयद अहमद खान आप कह सकते हैं जो मूवमेंट शुरू करेंगे अलीगढ़ मूवमेंट, इसमें बात की जाएगी कि मुस्लिम मासिस को मॉडर्न एजुकेशन देने की बात की जाएगी। क्लियर। चलिए तो आगे बात करेंगे देवबंद मूवमेंट की। तो देवबंद मूवमेंट में मुस्लिम मासिस को मॉडर्न एजुकेशन देने की बात नहीं की जाएगी। वहां पर अगर बात करेंगे तो बोलेंगे जो एक्चुअल कुरान की वर्सेस हैं, जो प्योरेस्ट कुरान की फॉर्म है, जो आप कह सकते हैं कि इस्लाम है, उसकी पढ़ाई करवाई जाए। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो है ये मूवमेंट अलीगढ़ मूवमेंट जो है हमारी एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है। क्लियर। लेकिन जब बात करते हैं देवबंद की, तो देवबंद कैसी मूवमेंट है, एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, क्योंकि ये पीछे से आप कह सकते हैं कि जो एक्चुअल पीछे आप कह सकते हैं कि जो रिलीजन था उसे रिवाइव करने की बात की जा रही है, जो ओरिजिनल रिलीजन था। लेकिन जब बात करते हैं वहाबी मूवमेंट की, तो याद रखेंगे ये रिफॉर्मिस्ट में भी नहीं आएंगे, रिवाइवलिस्ट में भी नहीं आएंगे। ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक एक्सट्रीमिस्ट रिएक्शन थी। ये एक्सट्रीमिस्ट रिएक्शन थी। ये बोलेंगे कि जितना भी लैंड है इंडिया का ब्रिटिशर्स के अंडर है, तो ये बोलेंगे ये जो लैंड है इसे बोला जाएगा दरुल हर्ब। दरुल हर्ब का मतलब लैंड ऑफ काफिर्स। और वहाबी वाले जो होंगे ये बोलेंगे कि इस दरुल हर्ब को हम कन्वर्ट करेंगे दरुल इस्लाम में, लैंड ऑफ इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे। और इसको कन्वर्ट करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट है, तो याद रखेंगे ये कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी करेंगे। क्लियर। तो कहीं ना कहीं हथियार बंद आप कह सकते हैं कि इसे कन्वर्ट सेट करने के लिए कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पे आएंगे। अलीगढ़ मूवमेंट की बात की जा रही है, ये सबसे पहली वाली अलीगढ़ मूवमेंट जो सैयद अहमद खान लेकर आएंगे, जिसमें लोगों को पढ़ाने की बात की जा रही है। चलिए बात करेंगे सबसे पहले, द मूवमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर मुस्लिम पॉपुलेशन इन द ब्रिटिश इंडिया। बिल्कुल मॉडर्न एजुकेशन जो है मुस्लिम्स को पढ़ाने के लिए ही ये मूवमेंट शुरू होगी, अलीगढ़ मूवमेंट। इट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू ट्रेंड इन उर्दू लिटरेचर वेयर सिंपल उर्दू रिटन स्टाइल वाज स्टार्टेड। ये भी हमारा अगर बात करेंगे तो ये भी स्टेटमेंट हमारी
करेक्ट हो जाएगी। आगे बात करेंगे, अगर इस मूवमेंट में मुस्लिम्स को पढ़ाने की बात की जाएगी तो कॉलेज बनाए जाएंगे, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका माओ कॉलेज बनेगा, मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, क्लियर, फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान। अब इसे बोलते हैं कि हम इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी जाना जाएगा, क्लियर। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आज हम बोलते हैं, ये पहले क्या था, मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बनाएंगे कौन, जो बनाएंगे सर सैयद अहमद खान। आगे देखेंगे फोर्थ पॉइंट, द देवबंद स्कूल सपोर्टेड द कॉज ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों होगा गलत, क्योंकि कभी भी देवबंद वाले जो है वो अलीगढ़ वालों का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देवबंद वाले बोल रहे हैं कि मॉडर्न एजुकेशन नहीं लेनी हमें, वो बोल रहे हैं कि पुरानी जो आप कह सकते हैं जो रियल प्योरेस्ट फॉर्म में इस्लाम की टीचिंग्स हैं हम वो बच्चों को पढ़ाएंगे। कहाँ पे पढ़ाएंगे, मदरसों में पढ़ाएंगे। लेकिन दूसरी साइड अगर बात करेंगे अलीगढ़ मूवमेंट की, तो यहाँ पर सर सैयद अहमद खान कह रहे हैं कि मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी, उसके लिए कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। तो दोनों अब काफी ज्यादा इनके बीच में आप कह सकते हैं कि डिफरेंसेस होंगे, तो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए हमारा आंसर की अगर बात करेंगे, फोर्थ गलत है, 1 2 3 करेक्ट है, तो आंसर बनेगा ए, 1 2 3 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट मूवमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन आ चुका है सिंह सभा मूवमेंट से रिलेटेड। अब ये पंजाब की मूवमेंट है, सिंह सभा रिलेटेड मूवमेंट। अब देखिए 1857 के बाद और आप कह सकते हैं कि 1905 से पहले ये जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स चलेंगी सभी धर्मों में, आगे हम मुस्लिम्स की भी हमने बात कर ली है, सिखों की बात कर लिया, और आगे पारसीज के भी एमसीक्यूज आएंगे, और अगर बात करेंगे तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कह सकते हैं कि एक परमानेंट ही क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। और ये एक हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का ऐसा फेज है जिसे बच्चे काफी ज्यादा स्किप भी करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा नाम आ जाते हैं, फैक्चुअल डाटा आ जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसे स्किप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। पर आप ऐसा मत कीजिएगा, इसे टॉपिक को, ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स जो है, इसे एक अच्छी तरह से एक टेबल बना के इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है एक 100% बनता ही बनता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिंह सभा मूवमेंट की। तो सिंह सभा मूवमेंट क्यों शुरू होगी, तो सिंह सभा मूवमेंट शुरू होगी अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन, टू प्रोपोगेट द ट्रू सिख रिलीजन्स एंड रिस्टोर द सिखिज्म टू इट्स प्रिस्टाइन ग्लोरी, क्लियर। चलिए आगे बात करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल से रिलेटेड। अब इल्बर्ट बिल से रिलेटेड है, तो पहले सबसे पहले याद रखेंगे ये बिल था क्या। अब देखिए इल्बर्ट बिल से पहले अगर बात करेंगे तो हमारे ब्रिटिश इंडिया में जुडिशरी सिस्टम, अब जुडिशरी में जजेस कहते थे, यहाँ तो जजेस होंगे आपके इंडियन जजेस हो सकते थे, या अगर आपके होंगे यहाँ पर यूरोपियन जजेस। अब देखिए जजेस तो जजेस होते हैं, जजेस को पावर भी सेम होनी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश इंडिया में हम देख रहे हैं कि इंडियंस के साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। इवन इंडियन जजेस के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा कि अगर तो एक कोई यूरोपियन जज है तो ये किसी इंडियन को भी सजा दे सकता है, उनके भी ट्रायल कर सकता है, और किसी यूरोपियन को भी सजा दे सकता है। लेकिन कोई इंडियन जज है तो वो सिर्फ एक इंडियन को ही सजा दे सकता है, लेकिन कोई वो यूरोपियन का केस नहीं सुन सकता। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए ही आएगा आपका इल्बर्ट बिल। और ये लेकर कौन आएंगे, क्या ये बिल जो है वाइसरॉय लिटन लेकर आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा गलत। ये आएगा वाइसरॉय लिटन के टाइम पर नहीं आएगा, ये वाइसरॉय रिपन के टाइम पर आएगा, क्लियर। तो याद रखेंगे वाइसरॉय रिपन के टाइम पर आएगा ये बिल, इल्बर्ट बिल। और काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, क्योंकि यूरोपियंस जो होंगे इस बिल से काफी ज्यादा आप कह सकते हैं नाराज होंगे। वो सोचेंगे कि इंडियंस को हमारे, आप इंडियन जज जो है वो तो इंडियन ही, एक इंडियन एक यूरोपियन को सजा कैसे कर सकता है। आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो एंड में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ये जो वाइसरॉय रिपन होंगे इन्हें इस बिल को वापस लेना पड़ेगा, ये कभी पास ही नहीं होगा। तो इसे हम बोलते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो ना तो ये आप कह सकते हैं कि लॉर्ड वाइसरॉय जो है लिटन के टाइम पर नहीं आएगा। आगे देखेंगे सेकंड पॉइंट, द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ इंडियंस बाय द यूरोपियन पर्सन और ब्रिटिश, नहीं उल्टा बोल दिया इन्होंने, ट्रायल ऑफ यूरोपियंस बाय द इंडियन पर्सन, ऐसे होना चाहिए था, क्लियर। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो करेक्ट पूछा तो करेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो आंसर बनेगा यहाँ पर हमारा डी आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन आपका सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स में आगे जाके हम पढ़ते हैं कि कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई जाएंगी, उन पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बाद हम बोलेंगे ऑल इंडिया लेवल की एसोसिएशन बनाई जाएगी जिसे हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये जो रीजनल एसोसिएशंस बनाई जाएंगी, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास महाजन सभा, पुणे सार्वजनिक सभा, तो ये आपको इनके फाउंडर्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स ये क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक दो बन जाते हैं, क्लियर। चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपके क्वेश्चन की। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा विद द रेफरेंस टू दी पुणे सार्वजनिक सभा, पुणे सार्वजनिक सभा से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकी करेक्ट है। सो सबसे पहले पुणे सार्वजनिक सभा वाज फाउंडेड बाय एमजी रानाडे,
नेक्स्ट ये करेक्ट होगा हमारा, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ अवेयरनेस ऑफ ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। द ऑर्गेनाइजेशन वर्कड विद द आइडियाज दैट द पीपल शुड बी सोवरेन, तो ये भी करेक्ट है। तीनों ही आप कह सकते हैं जनरल्स ही, अगर आपको इनके एक बार आप रीडिंग भी कर लोगे इन सभी स्टेटमेंट्स की, या आप कह सकते हैं कि इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस की, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बनाई क्यों जा रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, लोगों को इस चीज के बारे में समझाना था, तो इसलिए अलग अलग लेवल पर, रीजनल लेवल पर हम देखेंगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएंगी। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडर, आपको सबसे पहले इनके फाउंडर्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे पुणे सार्वजनिक सभा फाउंडर है एमजी रानडे, तो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आंसर भी हमारा बनेगा सी, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे, अगेन आपका सोशल रिलीजियस मूवमेंट से क्वेश्चन है आर्य समाज। अब ये आर्य समाज सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए, शुरू किन्होंने किया, आर्य समाज वाला जो कंसेप्ट है ये शुरू कौन करेंगे, क्लियर। चलिए आगे बात करेंगे, सबसे पहले आर्य समाज अपोज्ड द आइडोलेटरी एंड प्रीस्टहुड, मतलब कि उन्होंने मूर्ति पूजा को बंद किया और जो ब्राह्मण्स के पास ज्यादा पावर थी इसके अपोज थे, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश वाज रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, अब यहीं से आपका आंसर बन जाएगा कि ये जो आर्य समाज वाली मूवमेंट है ये शुरू कौन करेंगे, शुरू करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। और क्या स्वामी दयानंद सरस्वती लिखेंगे सत्यार्थ प्रकाश, बिल्कुल लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस में आपका ये क्वेश्चन बनता है कि सत्यार्थ प्रकाश रिटन बाय, आंसर होगा उसका हमेशा ही आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, क्लियर। आगे हम बात करेंगे क्या इस मूवमेंट में स्वामी दयानंद सरस्वती की आर्य समाज मूवमेंट में अगर बात करेंगे, इट स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग द पीपल ऑफ इंडियंस, बिल्कुल ये आप कह सकते हैं सिंपल ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे इनके। आगे अगर बात करेंगे, समाज बिलीव्ड इन प्योरिफिकेटरी सेरेमनी फॉर हिंदूज हु हैड बीन कन्वर्टेड टू द अदर रिलीजन। अब देखिए इस मूवमेंट को क्या बोला जाएगा, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं शुद्धि मूवमेंट, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं शुद्धि मूवमेंट, याद रखेंगे। शुद्धि मूवमेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, आर्य समाज से रिलेटेड है, क्लियर। इसी आर्य समाज में आगे जाके स्कूल्स बनाए जाएंगे, कौन से स्कूल बनाए जाएंगे, डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेजेस बनाए जाएंगे, क्लियर। अब ये शुद्धि मूवमेंट क्या होगी, शुद्धि मूवमेंट आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स का टाइम चल रहा है और ब्रिटिशर्स जो है एक बड़े लेवल पर इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब वो हिंदूज जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे उनको वापस लाया जाएगा, क्लियर, और उनको वापस लाने के लिए मूवमेंट शुरू की जाएगी जिसे बोला जाएगा शुद्धि मूवमेंट, क्लियर। तो याद रखेंगे शुद्धि मूवमेंट किससे रिलेटेड है, आर्य समाज से रिलेटेड है और इनके फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती, क्लियर। चलिए हमसे पूछा गया, हमसे करेक्ट पूछा गया, तो चारों की चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर भी बनेगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन 1, 2 एंड 3, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सामने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दे दी गई हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडर पूछ लिखे हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे इंडियन लीग, क्या इंडियन लीग फाउंड की थी केटी तिलांग ने, तो यहां पर लगाएंगे रॉन्ग, केटी तिलांग ने नहीं बनाई थी इंडियन लीग। इंडियन लीग का नाम याद रखेंगे शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष फाउंडेड इंडियन लीग। आगे बात करेंगे इंडियन एसोसिएशन, क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। मद्रास महाजन सभा के क्या मेंबर होंगे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बिल्कुल होंगे। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मेंबर शंभू चरण मुखर्जी, रॉन्ग। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कौन कौन होंगे मेंबर्स, तो याद रखेंगे सबसे पहले जो आपका ऊपर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है के टी तिलांग, क्लियर। तो के टी तिलांग जो होंगे हमारे मेंबर होंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के। इनके अलावा कुछ मेंबर्स होंगे, बिल्कुल होंगे, जैसे बदरुद्दीन तयाबजी, बदरुद्दीन तयाबजी, और इनके अलावा याद रखेंगे एक नाम फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, केटी तिलांग, बदरुद्दीन तयाबजी, 3 नाम है, याद रखेंगे किससे रिलेटेड है, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से रिलेटेड है। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन में इन्होंने हमसे करेक्टली मैच पूछा, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो आंसर बनेगा हमारा यहाँ पर बी, 2 एंड 3 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन हमसे पूछा गया अबाउट द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डब्ल्यू.सी. बनर्जी इन 1866 इन बॉम्बे, तो ये स्टेटमेंट दोनों ही गलत है, याद रखेंगे। जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है ये बनाएंगे कौन, ये बनाएंगे दादा भाई नरोजी, ये बनाएंगे दादा भाई नरोजी फाउंड करेंगे, और बॉम्बे में नहीं करेंगे, कहां पर करेंगे, लंदन में फाउंड करेंगे, क्लियर। तो दोनों ही चीजें ध्यान रखेंगे, दादा भाई नरोजी फाउंड करेंगे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहां पर करेंगे, लंदन में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो इंडिया में ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे उससे रिलेटेड ब्रिटिश जो आप कह सकते हैं इंग्लैंड में जो मासीज हैं उनको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अवेयर किया जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकिंग है तो उसे इन्फ्लुएंस किया जाए कि इंडियंस की एक्सप्लॉयटेशन कम हो, क्लियर। तो इस चीज के लिए बनाया जाएगा। इट स्टेटेड एंड जो
ऑब्जेक्टिव वाज टू एडवोकेट फॉर प्रमोट पब्लिक इंटरेस्ट एंड वेलफेयर फॉर इंडियंस। बिल्कुल सही बात है। बात करेंगे करेक्ट स्टेटमेंट की तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी इनकरेक्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट। तो आंसर बनेगा यहाँ पर हमारा बी, 2 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने जितने भी हमारे वॉइसरॉयज हैं उनके बारे में पढ़ा हुआ है। देखिए अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर कितने वॉइसरॉयज पढ़े। अब ये जो वॉइसरॉयज आपके सामने दे रखे हैं, लॉर्ड मायो, लॉर्ड रीडिंग, कर्जन, रिपन, क्योंकि इनके साथ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज हैं या कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो हमें याद रखने पड़ते हैं। क्लियर। देखिए अगर बात करेंगे लॉर्ड रीडिंग, अब मेजॉरिटी बच्चों ने लॉर्ड रीडिंग के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना होगा। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उनके टाइम पर, किनके टाइम पर होगी, लॉर्ड मायो के टाइम पर होगी। तो इनका टाइम पीरियड ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1920s के पास है। अगर बात करते हैं लॉर्ड मायो की तो ये आपको मिलेंगे 1869 के आसपास देखने को मिल जाएंगे वाइसरॉय। अगर बात करते हैं लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन सबसे पहले माइंड में आना चाहिए आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल किनके टाइम पर हो रही थी, इन्होंने ही करेंगे 1905 के आसपास आपको लॉर्ड कर्जन देखने को मिल जाएंगे। और लॉर्ड रिपन, अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लॉर्ड रिपन, देखिए क्योंकि इनका टाइम पीरियड 1880 से लेके 1884 तक है। इनके टाइम पीरियड में 1885 नहीं है, 1885 नहीं है। क्यों नहीं 1885? क्योंकि 1885 में हम देखेंगे किसकी फॉर्मेशन होगी, कांग्रेस बनेगी। और हमें याद है कि कांग्रेस के टाइम पर जो वाइसरॉय होंगे उनका नाम होगा लॉर्ड डफरिन। क्लियर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हमें क्या लगाना है, इन्हें क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो सबसे पहले आएंगे मायो, तो 1 आएगा सबसे पहले, 1 के बाद आएंगे हमारे रिपन 4, नेक्स्ट आएंगे 3, फिर आएगा 2, 1 4 3 2। आंसर बनेगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया अबाउट दी आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल और ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट। हमने कुछ स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं, जैसे आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन 1878। बिल्कुल आर्म्स एक्ट जो है 1878 में ही पास होगा। अगर पूछा जाए कि कौन से वाइसरॉय ने इसे पास किया था तो याद रखेंगे ये लॉर्ड लिटन के टाइम पर। लॉर्ड लिटन के बाद ही आएंगे रिपन। क्लियर। ये जो लॉर्ड लिटन है इनके टाइम पर क्या होगा, आर्म्स एक्ट पास होगा। इसमें एक्ट में किया क्या जाएगा, इसमें इंडियंस को आप कह सकते हैं कि इलीगल कह दिया जाएगा कि अगर आपने अपने पास क्या रखे, आर्म्स रखेंगे तो वो इलीगल है। चलिए आगे बात करेंगे। इल्बर्ट कंट्रोवर्सी प्रोवाइडेड दैट द ब्रिटिश सब्जेक्ट शुड बी exempted from the trials by Indian magistrate। नहीं, उल्टा इसे एग्जाम्प्ट नहीं कर रहे थे हम यहाँ पर, इन्हें तो इंक्लूड किया जा रहा था ना कि ब्रिटिशर्स के जो सब्जेक्ट हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्हें इंडियन जजेस क्या कर पाए, उनके ट्रायल्स शुरू कर पाए, उन्हें सजा दे पाए। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें 1923 द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वाज पास्ड प्रोहिबिटिंग द पब्लिकेशन ऑफ एनी क्लासिफाइड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। करेक्ट है ये भी, तो याद रखेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट हमारा जो है वो भी करेक्ट है, सेकंड गलत है और थर्ड करेक्ट है। तो हमसे पूछा उन्होंने करेक्ट है तो 1 और 3 आर करेक्ट। तो आंसर यहाँ पर हमारा बन जाएगा बी ऑप्शन 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इजी क्वेश्चन है आपके लिए, हम पीछे ही डिस्कस किया था हमने। आर्म्स एक्ट जो है किनके टाइम पर शुरू होगा, तो हम पढ़ चुके हैं कि लॉर्ड लिटन के टाइम पर आर्म्स एक्ट शुरू होगा। अगर बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी किनके टाइम पर, ये भी लॉर्ड लिटन के टाइम पर। ये सारे के सारे 3rd अफगान वॉर लॉर्ड लिटन के टाइम पर। इंडिया के ऊपर आप कह सकते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन दी ब्रिटिश टेक्सटाइल्स वर रिमूव, ये भी सब के सब काम जो है किनके साथ होंगे, लॉर्ड लिटन के टाइम पर ही होंगे। तो आंसर भी हमारा बनेगा यहाँ पर लॉर्ड लिटन। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में। तो देखिए लॉर्ड लिटन के टाइम पर ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ रहा है। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होगा क्या, वर्नाकुलर का मतलब हमारी लोकल लैंग्वेज, और प्रेस एक्ट में मतलब देखा क्या जा रहा था, ये देखा जा रहा था कि जो इंडियंस हैं, जो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना रहे हैं, वो लोकल लैंग्वेज में सपोज कर लीजिए महाराष्ट्र में तो मराठी में बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल की तरफ है, आपको बंगाल की तरफ है तो बंगाली लैंग्वेज में वो क्या करेंगे, वो न्यूज़पेपर को प्रिंट कर रहे हैं, और प्रिंट करने से लोगों को समझा रहे हैं और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। तो इस चीज को क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा फेस कर रही थी गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिशर्स की। तो इस चीज को खत्म करने के लिए जो है लॉर्ड लिटन लेकर आएंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें बोला जाएगा कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोलोगे इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलोगे, तो आपकी जो भी आप कह सकते हैं कि मशीनरी होगी जिससे आप प्रिंट कर रहे हो प्रेस को, तो वो सारी की सारी जब्त कर ली जाएगी। क्लियर। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वर्नाकुलर लैंग्वेज में ये कुछ करने नहीं दिया जाएगा। और ये जो प्रेस एक्ट है याद रखिए, लेकर कौन आए थे, लॉर्ड लिटन लेकर आए थे, और इनके बाद आएंगे हमारे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन जिनके साथ इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी है,
जो अच्छी चीज थी इल्बर्ट बिल लाना, तो लॉर्ड रिपन अच्छे काम करेंगे तो अच्छे काम में याद रखेंगे। एक इनके साथ इल्बर्ट बिल वाली कंट्रोवर्सी थी, दूसरा इन्होंने आते ही ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील कर दिया था, वापस ले लिया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो देखिए अगेन आपसे जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई जाएंगी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उनके फाउंडर्स के बारे में। Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.